2024 लोकसभा इलेक्शन के करीब आते ही ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर का मुद्दा वापस जोर पकड़ने लगा है। विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की चोरी कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा, मशीन मशीन है, मशीन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। मायावती का कहना है कि ईवीएम मशीन पर हद से ज्यादा धांधली और बेईमानी हो रही है। कोई भी बटन दबाओ, वोट भाजपा पर ही जा रहा है। विपक्ष की मांग है कि या तो पेपर बैलेट सिस्टम वापस लाओ या फिर हर ईवीएम मशीन को रिप्लेस करो, क्योंकि भाजपा ने ईवीएम मशीन के सिस्टम को हैक कर लिया है। क्रिया पर प्रतिक्रिया तो आती ही है। हाल ही में बीजेपी का हाथ पकड़ चुके नीतीश कुमार ने कहा, ईवीएम मशीन के आने के बाद ही देश के चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आई है। डिजिटल युग में बैलेट पेपर की तरफ वापस लौटना सही नहीं। शिवराज सिंह कहते हैं, जब कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम मशीन ठीक है, अगर हार जाती है तो ईवीएम मशीन खराब है, और यही पैंतरा दूसरी विपक्षी पार्टी भी अपना रही है। राहुल गांधी का कहना है कि आज के दौर में देश के राजा की आत्मा ईवीएम में कैद है। पीएम मोदी जी ने इस बात का जवाब पार्लियामेंट में दिया। भारत की राजनीति में एक नई बीमारी शुरू हो गई है। एक ऐसा भी दिन था जब संसद में बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद थे, लेकिन हमने ईवीएम मशीन या पोलिंग बूथ का मुद्दा नहीं उठाया था। कबूल किया कि हार गए तो हार गए। यही तो लीडरशिप की कसौटी होती है। हमें अपने विचारों पर, देश की जनता पर भरोसा था, लेकिन जब स्वयं पर भरोसा नहीं होता तब इसी तरह के बहाने खोजे जाते हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि देखो देखो, हमने तो बहुत अच्छा काम किया, ईवीएम मशीन की गलती थी सो हम हार गए। ईवीएम के मुद्दे पर जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की भी बनती है। चीफ कमिश्नर संजीव कुमार ने कविता की कुछ पंक्तियों के जरिए विपक्ष को जवाब दिया। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन की बात सही है? ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर ईवीएम को लेकर इतना विवाद क्यों? और क्या बैलेट पेपर ईवीएम से बेहतर है? चुनाव के दौरान इन दोनों सिस्टम में होने वाली बैलेट पेपर भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से पहले इसी सिस्टम से चुनाव होते थे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की आजादी के बाद नहीं बल्कि बैलेट पेपर का इतिहास इससे भी ज्यादा पुराना है। ब्रिटिश इंडिया के दौरान जब 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया था, उसके बाद 1920 में पहला चुनाव हुआ। इस चुनाव में भले ही बहुत ही कम लोगों ने वोटिंग की थी, पर वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद 1935 का एक्ट पास हुआ और 1937 में एक बार फिर इलेक्शन हुए जिनमें वोटिंग बैलेट पेपर से ही की गई। फिर आजादी के बाद की कहानी तो सबको पता है। 1951-1952 में पहले जनरल इलेक्शन हुए, वहां भी भारत की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने बैलेट पेपर सिस्टम का इस्तेमाल किया। उस दौरान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि भारत का इलेक्शन फेयर और फ्री इलेक्शन है, यहाँ किसी तरह की कोई धांधली नहीं होती। पर कुछ ही सालों बाद चुनावी दांव पेचों ने बैलेट पेपर के सिस्टम को भी काला कर दिया। भारत में बूथ कैप्चरिंग का पहला मामला 1957 में बेगूसराय जिले की मटिहानी विधानसभा सीट पर दर्ज किया गया था। आगे बूथ कैप्चरिंग दर्जनों मामलों पर चुनाव में सामने आने लगे। तब 1989 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया और तय हुआ कि बूथ कैप्चरिंग एक कानूनी अपराध है, जिसका दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल की सजा हो सकती है। इसके बावजूद भी बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में बूथ कैप्चरिंग खुलेआम होती थी। हाल ही में अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि जब जापान जैसा एडवांस देश ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं करती, बहुत से देश ईवीएम का इस्तेमाल करके बैलेट पेपर पर वापस आ चुके हैं, तो भारत में क्यों ईवीएम पर ज्यादा बल दिया जा रहा है? इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा कि भारत की आबादी दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। भारत में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करोड़ों लोग वोट करते हैं। ऐसे में अगर पेपर का इस्तेमाल किया गया तो लाखों पेड़ों की बर्बादी होगी, पर्यावरण का नुकसान होगा, साथ ही समय भी बहुत ज्यादा लगेगा, और बैलेट पेपर के शुरू होते ही बूथ कैप्चरिंग के मामले फिर नजर आने लगेंगे। साथ ही बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम में स्ट्रांग रूम में पार्टी के लोग ऑफिसर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। गुंडागर्दी के कई केस देखे जाते थे, जहां पर बैलेट बॉक्स को गायब कर दिया जाता था या फिर बदल दिया जाता था। तो बैलेट पेपर भी वोटिंग का एक आइडियल तरीका नहीं है। इसमें फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। अब चलिए ईवीएम को भी डिटेल से समझते हैं।
इतिहास की तरफ नजर घुमाया जाए तो बैलेट पेपर वोटिंग के लिए सदियों से चले आ रहे थे। फिर बैलेट पेपर की इन खामियों को खत्म करने के लिए 1999 में गोवा में सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि माना बैलेट पेपर से वोटिंग मुश्किल है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन की ईवीएम मशीन के बजाय 2014 से वीवीपीएटी के साथ जो ईवीएम मशीन आई है उसे हैक करना संभव है। तो क्या बीजेपी वाकई ईवीएम मशीन को हैक कर रही है? सवाल बहुत बड़ा है और जवाब सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही दे सकती है। इलेक्शन कमीशन बार बार ये समझाने की कोशिश कराती है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, क्योंकि ईवीएम एक स्टैंड अलोन यूनिट है जिसका किसी भी तरह की ब्लूटूथ, वाईफाई और इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए दूर से या किसी हैकिंग सिस्टम के जरिए ईवीएम को हैक करना संभव नहीं है। सिस्टम की बातें करें तो ईवीएम मशीनों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ले जाया जाता है, तब उसे स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और उस समय वहां हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, सुरक्षा कर्मचारी और इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर मौजूद होते हैं। फिर स्ट्रांग रूम में ताला लगा दिया जाता है और स्ट्रांग रूम का ताला इन्हीं सभी ऑफिसर की मौजूदगी में दोबारा खोला जाता है। इलेक्शन के बाद फिर से यही प्रोसेस अपनाया जाता है। जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन भी हाई सिक्योरिटी में सब कुछ होता है। तो कुल मिलाकर ईवीएम मशीन को वोटिंग के बाद हैक करना भी संभव नहीं है और हर एक मशीन की अपनी एक सिक्योरिटी कोड होता है। मशीनों के तैयार होने के बाद जब इन मशीनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये रैंडम तरीके से किए जाते हैं, इसलिए किसी का भी ये पता लगा पाना कि किसी सिक्योरिटी कोड वाली मशीन कौन सी जगह पर रखी हुई है ये संभव ही नहीं है। साथ ही इसे हैक करने के लिए फिजिकली वो मशीन आपके सामने मौजूद होनी चाहिए और ऐसा भी बिल्कुल संभव नहीं है। ईवीएम मशीनों को इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जरिए बनाया जाता है। यही कंपनियां मशीन बनाने के बाद उसका परीक्षण भी करती है। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स जाकर उनकी रैंडम चेकिंग करते हैं। ईवीएम की हर मशीन को हाई सिक्योरिटी कैमरे की निगरानी में रखा जाता है। कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर ने दावा किया कि ईवीएम का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उसे कोई हैक नहीं कर सकता। उन्होंने बार बार चैलेंज किया कि कोई पार्टी अगर दोषारोपण कर रही है तो सिर्फ कहने से काम नहीं होगा, आकर ईवीएम हैक करके दिखाए। ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है। जब जब चुनाव करीब आते हैं, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव की मांग न सिर्फ आग की लपटों की तरह उठती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंच ही जाती है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई थी, जिसे उस वक्त तो कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था। इस बार याचिका में कहा गया है कि बैलेट और बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल चुनाव के नियमों में शामिल है। वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल चुनाव आयोग सिर्फ विकट परिस्थितियों में ही कर सकती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में यह साफ लिखा हुआ है कि वोट बैलेट पेपर के जरिए ही डाले जाएंगे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईवीएम मशीनों के साथ साथ वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपीएटी से पर्चियों की मिलान की जाए। वीवीपीएटी एक वोट वेरीफाई मशीन है, जिससे ये पता चलता है कि वोटर जिस पार्टी को वोट डाल रहा है वो सही तरीके से डाला गया है या नहीं। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगी। क्या 2019 की तरह इस याचिका को खारिज कर दिया जाएगा या फिर 2024 में वाकई बैलेट पेपर हर चुनावी बूथ पर नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भारत में कुछ भी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों को खारिज किया है, बल्कि ईवीएम मशीन की तारीफ की है। कोर्ट का कहना है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमेशा आग की तरह फैलती है, लेकिन हमें फैक्ट पर ध्यान देना चाहिए और फैक्ट बताते हैं कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस, आप और विपक्ष की दूसरी सभी बड़ी पार्टियों ने उठाया है। एक वक्त ऐसा भी था जब बीजेपी भी ईवीएम को बार बार दोष देती रही है। कुछ साल पहले एक बुक आई थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके लेखक थे जीवीएल नरसिम्हा राव, जो भाजपा के जाने माने नेता हैं। इस बुक को प्रमोट किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने। इस किताब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्शन का सबसे खराब तरीका बताया गया था, वहीं बैलेट पेपर को डेमोक्रेसी की नींव बताई गई थी। यह किताब आज भी अमेज़न पर उपलब्ध है, लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा कैसे? भाजपा सवाल क्यों उठाएगी? इसका जवाब है कि इस बुक को 2010 में पब्लिश किया गया था।
उस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी, इसलिए भाजपा ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया था। लेकिन आज राजनीति का तख्ता पलट चुका है। आज भाजपा की सरकार है तो यही काम दूसरा विपक्ष कर रहा है। 2 फरवरी 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर में आम नागरिकों और एडवोकेट ने मिलकर एक बहुत बड़ी रैली और धरना ऑर्गेनाइज किया, जिसमें नारा दिया गया कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। इस आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। एक बार फिर विपक्ष ने इल्जाम लगाया कि इतने बड़े जन सैलाब को नेशनल मीडिया पर ज्यादा कवरेज नहीं मिली। वहीं इलेक्शन कमीशन पर भी उंगलियां उठाई जा रही है। इलेक्शन को लेकर इतने मुद्दे सामने आ रहे हैं, पर इलेक्शन कमीशन रूलिंग गवर्नमेंट के दबाव में दबी हुई है और आवाज नहीं उठा रही। इसी बीच 2019 में इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगे। आरोप दिल्ली हाई कोर्ट में आरटीआई पिटीशन के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें दावा किया गया कि 20 लाख ईवीएम मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गायब है। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए जांच कमेटी बिठाई और जांच के बाद इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट जाकर दावा किया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। 2 कंपनी के अलावा और कोई कंपनी ईवीएम नहीं बनाती। एक भी ईवीएम मिसिंग नहीं है। जितनी की डिलीवरी हुई है उतनी इलेक्शन कमीशन तक पहुंच चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि दुविधा खत्म करने के लिए ईवीएम के साथ साथ वीवीपीएटी की भी शुरुआत की गई, ताकि वोट डालने वालों से लेकर काउंटिंग तक सबको डबल वेरिफिकेशन मिल जाए। अब दोनों सिस्टम को एक साथ हैक किया जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कौन सी वीवीपीएटी मशीन किस ईवीएम के साथ अटैच होगी ये तो बनाने वाले को भी पता नहीं होता है। सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि बहुत पहले अमित शाह ने कहा था आधार कार्ड के सिस्टम को कोई हैक नहीं कर सकता, लेकिन आज आधार हैक होने की कई घटनाओं की जानकारी सामने आती है। ऐसे में कौन गारंटी लेगा कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता? इलेक्शन कमीशन गारंटी तो लेता है, लेकिन विपक्ष की तरह से सवाल उठने बंद नहीं हो रहे हैं। ईवीएम के नाम पर डेमोक्रेसी पर खतरे की छाप लगाई जा रही है। उसी डेमोक्रेसी में जनता को यह तय करने का हक है कि क्या ईवीएम के मामले में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की बातें सही है, या हर बार चुनाव हारने के बाद ही विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाला चुनावी मुद्दा। क्योंकि विपक्ष में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ईवीएम का मुद्दा हर कोई उठाता है। ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर की इस चुनावी जंग में आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं।